पिछले एक हफ्ते से ईरान में बढ़ती हुई महंगाई और बुनियादी खुराक की अशिया की सब्सिडी में कटौतियों के बाद खुदरो एहतजाजों का सिलसिला शुरू है। कुकिंग ऑयल, मुर्गियों, दूध और अंडों जैसी बुनियादी ज़रूरी अशिया की कीमतों में 300% तक का इजाफा किया गया है। पिछले हफ्तों में 1 किलो आटे की कीमत में 500% तक का इजाफा हुआ है और सब्सिडी की कटौतियों के नतीजे में पास्ता की कीमत में भी 169% का इजाफा हुआ है। इससे आवाम के हालात इंतहाई बदतर हो गए हैं, जो ऐसे रद्द-ए-अमल को जन्म दे रहा है जिसमें मेहनतकशों की जिद्दोजहद के साथ जुड़त कायम की जा रही है। नतीजतन एक धमाका खेज मुरक्कब तैयार हो रहा है। हालिया एहतजाज पहले खुजिस्तान सूबे के शहरों में सामने आए, जिनमें ईज़ा, शादगान, हमीदिया, दुज़फूल और अंदेमश के शहर शामिल थे। इसके बाद ये मुल्क के दीगर इलाकों तक भी फैल गए। अब वो चहारमहाल, बख्तियारी, लोरिस्तान सूबों और अर्दबिल शहर तक फैल चुके हैं। इन बड़ी तहरीकों ने मकामी बगावतों की शक्ल अख्तियार कर ली है, जबकि एहतजाज 100 शहरों तक फैल चुके हैं। मुजाहिरीन ने शदीद जबर के बावजूद सड़कों का रुख किया। बाज़ इलाकों में उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा की इमारतों और इस्लामी मदरसों के ऊपर हमले किए। मुजाहिरीन को रियासत की जानिब से पुरतशद्दुद क्रैकडाउन का सामना करना पड़ा, जिसके बायस कई अमवात वाक़ई हुई। एहतजाजों के मजीद फैलाव से खौफजदा होकर रियासत ने कई मौके पर इंटरनेट पर दी जाने वाली कवरेज को निशाना बनाया। खुजिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है, जहाँ सिक्योरिटी अफवाज मुसलसल गश्त कर रही हैं। इन इक़दामात ने मुजाहिरीन के लड़ाकापन में मजीद इजाफा किया, जो हुकूमत मुखालिफ नारे कसरत से लगा रहे हैं। बाशमूल मर्ग बर खुमैनी, मर्ग बर रईसी, मर्ग बर आमिर और इस्लामी जमहूरिया कायन मुर्दाबाद। क्रैकडाउन में मारे जाने वाले जनाजों ने भी बड़े मज़ाहिरों की शक्लें अख्तियार की हैं और इनके ऊपर भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमले किए हैं। ये देवहैकल वाक़यात तेज़ी के साथ एक बगावत की शक्ल अख्तियार कर सकते हैं, जो 2018 के बाद चौथी बगावत होगी। इस दौरान सबसे अहम बात यह है कि सूबों के अंदर ये मुजाहरे ऐसे वक्त में शुरू हुए हैं जब पहले से ही लड़ाका हड़तालें जारी थी। टीचर्स कोऑर्डिनेटिंग कमेटी लड़ाका हड़ताल की मुहिम में लगी हुई है, जो अपने मुक़य्यद ट्रेड यूनियन कायदीन की रिहाई और मुतालबात की मंजूरी के लिए मुल्की सतह के एहतजाजों की कॉल दे रही है। तेहरान, जहां अभी तक सूबों की सतह की तहरीक देखने को नहीं मिली थी, के अंदर ट्रांसपोर्ट के मेहनतकशों ने उजरतों में इंतहाई कलील यानी 10% इजाफे की पेशकश के बाद हड़तालों का सिलसिला शुरू कर दिया है। पेंशनर्स में भी पेंशन की रकम में इजाफे के लिए लंबे अरसे से मुहिम जारी है और शोबा तेल के मेहनतकशों, जो इंतहाई सख्त हालात और हकीर आमदनी के साथ काम करते हैं, ने अप्रैल के आखिर में एहतजाजों की नई मुहिम की काल दी है। हम नीचे शोबा तेल के मेहनतकशों का जारी करदा शानदार अलामिया पेश कर रहे हैं, जो बजा तौर पर ईरान के इस्तेसाल ज़दा और मजलूम आवाम से अपनी जिद्दोजहद को यकजा करने की अपील कर रहे हैं। जाहिर है कि शदीद हुकूमती जबर और कोरोना की पाबंदियों के बाद मार्च के महीने से तबकाती जिद्दोजहद में आने वाली रुकावट अब इख्तिताम पजीर हो रही है। शोबा तेल के कॉन्ट्रैक्ट मेहनतकशों ने जो अलामिया जारी किया वो कुछ यूँ है कि तबाहकुन महंगाई का सुनामी हम सब मेहनतकशों, असातिज़ा, पेंशनर्स और तमाम आवाम को एक ही तरह मुतासिर कर रहा है। ख़त गुर्बत से काफ़ी गुना कम उजरतों ने कई मेहनतकशों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। ऐसे हालात में हम देखते हैं कि तेल की सनत और हुकूमती एजेंसियों के अंदर आर्जी और मुस्तकिल दोनों कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले हमारे साथियों, जिनके ऊपर मजदूर कवानीन लागू होने चाहिए, को सुप्रीम लेबर कौंसिल के मंजूर करदा उजरतों के 57% इजाफे में शामिल नहीं किया गया है, अगरचे ये इजाफा भी ख़त गुर्बत से कई गुना कम है। कहा जा रहा है कि उनकी उजरतों में महज 10% इजाफा किया जाएगा। पेंशनर्स भी इन मसाइल का शिकार हैं। पेंशन में इजाफे का मंसूबा काफ़ी अरसे से बेतहाशा रुकावटों का शिकार रहा है और कई सालों तक काम करने वाले वो अफराद जिन्हें आराम की ज़िंदगी मुयस्सर हो जानी चाहिए, अब रोटी के टुकड़ों के लिए परेशान है। असातिज़ा को भी इन्हीं मसाइल का सामने उनकी उजरतों में तफरीक को उन्हें धोखे देने और हरासा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनके ऊपर बड़े पैमाने पर हमले किए गए। हम सब ख़त गुर्बत से कम उजरतों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, खासकर अब जबकि कीमतों में कई गुना इजाफा हुआ और मेहनतकशों और गरीबों के लिए रोटी हासिल करना तक भी मुश्किल हो गया है। मुफ्त इलाज और तालीम जैसी इंतहाई बुनियादी समाजी ज़रूरियात और रिहाइश के इंतजामात करने के ज़रूरी ज़राए के छिन जाने से सूरत हाल इंतहाई बदतर हो चुकी है। इस सूरत हाल के पेश नज़र एक शहर से लेकर दूसरे शहर तक लोगों ने सड़कों का रुख किया, जो कीमतों में इजाफे और महंगाई के सुनामी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। ये हम सब का मुश्तरका नारा है। ये इस माफिया के खिलाफ अवाम का नारा है, जो हुकूमती निज़ाम में शामिल है। सड़कों पर जारी अवाम के एहतजाज, असातिज़ा और पेंशनरों के एहतजाज और समाज की मुख्तलिफ परतों के एहतजाज, हमारे यानी शोबा तेल के तमाम मेहनतकशों के भी एहतजाज हैं। चुनांचे हम इन एहतजाजों की भरपूर हिमायत करते हैं और हम मुजाहिरीन और उनके इस नारे से मुत्तफिक हैं कि रोज़गार और वक़ार हमारे फितरी हकूक़ हैं और इसी जज्बे के साथ हम अपने मुतालबात के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। इसलिए जैसा कि हमने जिक्र किया, असातिज़ा के मुतालबात को तमाम मेहनतकश और तमाम अवाम अपने मुतालबात समझते हैं। हम उनके एहतजाजों की भरपूर हिमायत करते हैं और हम अपने अजीज़ असातिज़ा के ऊपर बढ़ते हुए जबर समेत उनकी गिरफ्तारियों और हरासतों की सख्त मज़म्मत करते हैं।
ہم اپنے عزیز استاد اسماعیل عبدی کے بارے میں بہت پریشان ہیں۔ عبدی تمام مقید اساتذہ اور محنت کشوں اور سب سیاسی قیدیوں کو کسی بھی تاخیر یا شرائط کے بغیر فوری طور پر رہا کیا جانا چاہیے۔ ہم فوری مطالبت کرتے ہیں کہ ہیلے بہانے بنائے بغیر ہماری درخواست شدہ رقوم کے مطابق ہماری اجرتوں میں اضافہ کیا جائے اور کسی بھی محنت کش یا کسی بھی فرد کی اجرت 1,60,00,000 تومان سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ 20 دنوں کا کام اور 10 دنوں کی چھٹی ہمارے بنیادی حقوق ہے۔ ہم غلام نہیں ہیں، ہمیں کمپنیوں کی جکڑ بندی سے خود کو آزاد کرانا ہوگا۔ اسپیشل اکنامک زون اور فری ٹریڈ زون کے غلامانہ قوانین کا بھی خاتمہ کیا جانا چاہیے۔ ہم شعبہ تیل کے کانٹریکٹ محنت کش قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کرنے والے لوگوں کے ساتھ مل کر مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت ادائیگی کرے۔ اس صورتحال کو برداشت کرنا ناممکن ہے اور ہم محنت کشوں اور ایران کے عوام کے سامنے احتجاج اور جدوجہد کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اس بربریت اور غلامی کو جانا ہوگا۔ ابھی کے لیے حکومت کو فوری طور پر بنیادی ضروری اشیاء کو سبسیڈائز کرنا ہوگا تاکہ ہم زندہ رہ سکیں۔ ہیلتھ انشورنس، مفت تعلیم اور رہائش ہم سب عوام کے حقوق ہیں اور ان پر فوری عمل درآمد کیا جانا چاہیے۔ مزید برآں ہم ریاستی جبر کو برداشت نہیں کر سکتے اور ہماری جدوجہد کو روکنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی مداخلت کو رکنا ہوگا۔ منظم ہونا، احتجاج کرنا اور اکٹھا ہونا ہمارے بنیادی حقوق ہیں۔ آخر میں ہم محنت کشوں، اساتذہ اور اپنے طبقے کے دیگر مختلف پرتوں سمیت ان تمام لوگوں سے بھی اپیل کرتے ہیں جو غربت اور بھوک کی آخری حدوں تک جا پہنچے ہیں۔ آئیے ان مشترکہ مطالبات اور ایک دوسرے کی جدوجہد کے ساتھ یکجہتی کی بنیاد پر آپس میں اتحاد قائم کریں۔ آئیے اپنے عزیز پنشنروں کو یقین دہانی کرائیں کہ ہم ان کے احتجاجوں میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آئیے کہ ہم سب مل کر یہ نعرے بلند کریں، محض سڑکوں پر نکل کر ہی ہم اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں۔ روزگار اور وقار ہمارے بنیادی حقوق میں سے ہیں۔ شعبہ تیل کے عارضی نوعیت کے محنت کشوں کے احتجاجوں کو منظم کرنے کی خاطر کونسلوں کو تعمیر کیا جائے۔ ایرانی سرمایہ داری ناظرین ایک بھیانک خواب بن چکی ہے۔ ایرانی آبادی کی اکثریت غربت میں زندگی گزار رہی ہے، حتیٰ کہ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق افراط زر کی شرح 100% تک پہنچ چکی ہے، جبکہ کم از کم اجرت میں محض 10% اضافہ کیا گیا۔ امریکہ کی معاشی پابندیوں کے باعث ایران عالمی منڈی سے کٹا ہوا ہے، جبکہ ایرانی سرمایہ دار ایرانی محنت کش طبقے کا شدید استحصال کر کے اپنی دولت میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ملک کے دیو ہیکل سماجی بحران کو کرونا وبا نے مزید شدید کیا، حتیٰ کہ اس سال کے شروع میں بھی لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا۔ اسلامی جمہوریہ کوئی حل پیش کرنے سے مکمل قاصر ہے۔ ہڑتالوں اور احتجاجوں کے تقریباً نہ تھمنے والے سلسلے اور 2018 سے 3 بغاوتوں کا سامنا ہوتے ہوئے ریاست محنت کش طبقے کے بڑھتے ہوئے لڑاکا پن سے خوفزدہ ہے۔ ابھی تک بنیادی ضروری اشیاء پر سبسڈی دے کر وہ صورتحال کو کچھ حد تک قابو کرتے چلے آئے تھے، مگر اب غیر اعلانیہ طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے۔ ایران عدم استحکام روکنے کی کوششیں دیو ہیکل مقدار میں پیسے چھاپ کر کی گئی ہیں اور ملک کی زر مبادلہ کے ذخائر بھی ختم ہونے کی طرف گئے ہیں، جس سے معاشی بحران مزید بدتر ہو گیا۔ بڑھتے ہوئے افراط زر کے پیش نظر سبسڈی دینے اور قیمتوں کو قابو کرنے کے کچھ اثرات مرتب نہیں ہو رہے ہیں۔ 2018 میں پچھلے صدر روحانی نے ضروری اشیاء کی درآمدات پر سبسڈی متعارف کروائی تھی، مگر اس سے محض خونخوار سرمایہ دار طبقے کو فائدہ پہنچا، جن کی دولت میں اضافہ ہوتا رہا۔ دوسری جانب محنت کشوں کو سبسڈائز اشیاء کے لیے لمبی قطاروں میں کھڑا ہونا پڑا، جنہیں اکثر خالی ہاتھ گھر واپس جانا پڑتا تھا۔ موجودہ رئیسی حکومت اس بات سے مکمل واقف ہے کہ اس صورتحال کو بالکل برقرار نہیں رکھا جا سکتا، جبکہ ایران کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر تاریخی طور پر کم ترین سطح پر ہیں اور یوکرائن جنگ کے باعث قیمتوں میں ہونے والے اضافے نے صورتحال کو مزید بدتر کر دی ہے۔ اب حکومت غریب ترین گھرانوں کو کیش دے کر سبسڈی کی کٹوتیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اگرچہ اس منصوبے کے لاگو ہونے کے باوجود کروڑوں غریب اس تک رسائی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اس کا مطلب محنت کش طبقے اور غریبوں کے کندھوں کے اوپر افراط زر کا پورا بوجھ ڈالنا ہوگا، جنہیں پہلے بھی سبسڈی سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ عالمی سرمایہ دارانہ نظام کا معاشی بحران ایران کے اندر پسماندہ معیشت، ناکارہ اور ختم ہوتی صنعتوں، کرپشن اور اس کے اکیلے رہ جانے والی منڈی کے باعث کئی گنا شدت کے ساتھ اپنا اظہار کر رہا ہے۔ دسمبر 2017 تا جنوری 2018 کی بغاوت ایک اہم موڑ تھا ایران کی مزدور تحریک میں، جب ایسی بے مثال تحریک دیکھنے کو ملی تھی کہ جس میں سماج کی انتہائی مظلوم پرتیں شامل تھیں، جس میں تاریک مستقبل والے غصے سے بھرے ہوئے نوجوان ہراول دستے میں شامل تھے۔ اس کے بعد طبقاتی جدوجہد کا ایسا دور شروع ہوا جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ محنت کش طبقے کی ایسی کوئی پرت نہیں بچی جو ہڑتالوں اور احتجاجوں کے اندر بھرپور انداز میں شامل نہ رہی ہو۔ محض پچھلے سال ہی حکومت کو کئی تحریکوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تیل اور گیس کے محنت کشوں کی ملک گیر ہڑتال، اساتذہ کی ملک گیر تحریک، جس میں ہر مہینے کے اندر متعدد ملک گیر احتجاج دیکھنے کو ملے، خوزستان کے اندر بغاوت کو جنم دینے والے کسانوں کے احتجاج، اور اصفہان کے اندر کسانوں کے احتجاج جو اگلی بغاوت کے ابھار کے خوف سے فوری طور پر دبائے گئے۔
सबसे बड़ी गैर सरकारी यूनियन टीचर्स कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ने असातिज़ा तहरीक की क़यादत की है। इस तहरीक को ईरानी समाज में बहुत मकबूलियत मिली, जिसको उन दीगर मुख्तलिफ गैर सरकारी ट्रेड यूनियंस की हिमायत हासिल थी जो पिछले अरसे में कायम की गई हैं। फरवरी में असातिज़ा ने देव हैकल हिमायत से हौसला पाकर मुल्कगीर हड़तालों की कॉल देते हुए मुतालबात के नामंजूर होने की सूरत में गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल की धमकी दी। हुकूमत ने इसको अपने लिए खतरा समझा, खासकर मेहनत कशों की अमूमी तहरीक के उभार के इम्कानात के पेश नज़र और असातिज़ा की मकामी और मुल्की क़यादत को गिरफ्तार करने के साथ साथ सैकड़ों कारकुनान को हिरासत में लिया गया, मगर हुकूमत के जबर और झूठ के बावजूद तबकाती जिदोजहद जारी है। 20 अप्रैल से टीचर्स कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ने मुल्कगीर एहतजाजों की मुहिम को मजीद मुनज़्ज़म किया है। शोबा तेल के मेहनत कशों ने अपनी एहतजाजी कमेटी की क़यादत में वक्फे से एहतजाज मुनज़्ज़म किए हैं, जिसमें उन्होंने हुकूमत के खोखले वादों को मुस्तरद किए। ईरानी मेहनत कश तबका अपने तजर्बात से सीख चुका है कि उनके पास जिदोजहद के अलावा कोई रास्ता नहीं है। योम मई के आते आते तबकाती जिदोजहद समाजी धमाके की शक्ल अख्तियार करती जा रही थी। 2018 की तहरीक में एक 26 साला नौजवान रेसलर नवीद को गिरफ्तार किया गया था और 2020 में उसे सजाए मौत दी गई थी। इस साल योम मई के करीब उसके भाई हबीब अफकरी ने एक ख़त लिखा जो गैर सरकारी ट्रेड यूनियंस के कारकुनान और नौजवानों ने वसी पैमाने पर फैला दिया। इस ख़त से समाज में पाए जाने वाले अमूमी रुझान का एक इजहार होता है। वो ख़त में लिखते हैं कि अपने मुल्क के तमाम असातिज़ा और मेहनत कशों और उनके ख़ानदानों को सलाम। मैं समझता हूँ कि इस अहम और तारीखी घड़ी में आपने अपने एहतजाजों के ज़रिए उम्मीद की किरण और इंसाफ की तलाश को सड़कों तक लाया है। आपसे हम आगाही और मज़ाहमत के असबाक हासिल कर रहे हैं, जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं और हम हमेशा आपके शाना बशाना खड़े हैं। अब चूंकि योम मई करीब है, जो मेहनत कशों और असातिज़ा का दिन है, पहले मैं असातिज़ा को मुबारकबाद देते हुए कहना चाहूँगा कि हम आपके शागिर्द हैं। हम हमेशा आपकी हिमायत करते रहे हैं और आपके मुआशी और सियासी मुतालबात की तकमील की खातिर हम आपके साथ बेहतर मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं अपने मेहनत कश बहन भाइयों से भी कुछ कहना चाहता हूँ। आलमी योम मजदूर मनाते हुए आपको मालूम होना चाहिए कि अफकरी बरादरान आपके शाना बशाना खड़े हैं। मैं हबीब अफकरी मेहनत कश तबके के हमदर्द रुकन की हैसियत से उन तमाम तकालीफ का सामना करता रहा हूँ जिनका सामना करने पर आपको मजबूर किया जा रहा है। वारंट और गिरफ्तारियाँ, तशद्दुद, कैद और धमकियाँ, मैं कई मरतबा इन सब को देख चुका हूँ और इससे असातिज़ा और मेहनत कशों की तहरीक दबना तो दूर, उनकी आवाज़ें मज़ीद बुलंद होने की तरफ गई हैं, जो तमाम आवाम को पहले से ज़्यादा साफ सुनाई दे रही हैं। नाज़रीन, योम मई को टीचर्स कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ने तमाम बड़े शहरों के अंदर मुल्कगीर एहतजाज मुनक्किद किए। आज़ादाना मजदूर तहरीक की कुव्वत से खूब वाकिफ होते हुए भी हुकूमत ने इसका जवाब 30 असातिज़ा समेत नौजवानों और ट्रेड यूनियन कारकुनान को गिरफ्तार करके दिया। अलबत्ता उस दिन गिरफ्तारियों और गैर एलानिया मार्शल लॉ के बावजूद ईरान भर में 70 एहतजाज देखने को मिले। टीचर्स कोऑर्डिनेटिंग कमेटी पीछे नहीं हट रही, जो मुसलसल एहतजाजों की कॉल दे रही है। इस दौरान तेल और गैस के शोबों के मेहनत कश पिछले हफ्तों के दौरान वसी होते हुए एहतजाज मुनज़्ज़म कर रहे हैं, जो नई हड़ताली लहर को भी जन्म दे सकते हैं। ईरानी रियासत के अगर बहरान की बात की जाए तो इसे निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। 2018 से अपनी बका के लिए हुकूमत का इन्हिसार नंगे जबर पर बढ़ता चला जा रहा है। पिछली रूहानी हुकूमत जो इनकलाब से खौफजदा थी, खासकर नवंबर 2019 की आबान बगावत के बाद, उसने अपने अवाम दुश्मन इकदामात में तब कुछ नरमी दिखाई थी। असूल गिरायान ईरानी रियासत के सबसे कदामत परस्त धड़े ने 2021 के सदारती इंतखाबात के दौरान समाज में मौजूद अदम इस्तेहकाम का खुद गर्जाना फ़ायदा उठाया, जिन्होंने खुद को मजदूर दोस्त और निजकारी मुखालिफ के तौर पर पेश किया। इस धोखाधड़ी के बावजूद अंदाजों के मुताबिक इंतखाबात में उन्हें महज 1/3 आबादी ने वोट डाला, जबकि असूल गिरायान धड़े वाला इब्राहिम रईसी फ़कत 23% आबादी के वोट से सदर मुंतखब हुआ। रईसी, जो उसके अपने अल्फाज में गुर्बत की हकीकी अजियतों से वाकिफ है, अब अवाम की तंग जेबों के ऊपर हमले कर रहा है। मौजूदा हुकूमत ने पिछली हुकूमत वाली सरमायादाराना पॉलिसियों को जारी रखा हुआ है और वाक़यात ने उससे पाई जाने वाली खुश फहमियों को काफ़ी हद तक दूर किया और मुस्तकबिल में रही सही खुश फहमी भी ख़त्म हो जाएगी। उभरती हुई तबकाती जिदोजहद का मुकाबला करने के लिए हुकूमत ने रियासत को पूरी तरह से मुसल्लह कर दिया और शदीद होते जबर का आगाज़ की है। अवाम के मसाइल का हल ना तो इस्लाह तलिबान के पास है और ना ही असूल गिरायान के पास। पिछले कुछ अरसे से ईरानी मेहनत कश तबके और गरीबों की अक्सरियत के सामने ये बात वाज़ेह होती रही है कि हुकूमत उनके सामने मज़ीद ड्रामाबाजी नहीं कर सकती। वो भी इस बात से मुकम्मल वाकिफ़ हैं और मेहनत कश तबके का बराह रास्त मुकाबला करने का इरादा रखते हैं। सिपाही पासदाराना इनकलाब इस्लामी के बजट में इजाफा किया गया और पुलिस को मुनज़्ज़म करते हुए उनमें पैरा मिलिट्री को शामिल किया जा रहा है, जिनको इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स के तहत भी लाया जा रहा है।
اگرچہ ایرانی محنت کش طبقے نے ملک گیر سطح کی غیر سرکاری مزدور تنظیمیں قائم کرنے کے لیے بڑے بڑے قدم اٹھائے ہیں، ایرانی سرمایہ داری کی وحشت، بند گلی میں پھنسی حکومت اور مسلسل جاری ہڑتال اور احتجاج ایرانی ریاست کا تختہ الٹنے کا تقاضا کرنے نئی بغاوت کے ابھار کی صورت جو جلد یا بدیر ہو کر رہے گی، غیر سرکاری ٹریڈ یونینز کو قائدانہ کردار ادا کرنے اور عام ہڑتال کی منظم مہم چلانے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ مہنگائی کے خلاف اس وقت جاری احتجاج تیزی کے ساتھ ملک گیر بغاوت کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، مگر تمام پچھلی بغاوتیں محنت کش طبقے کی منظم قوت کی عدم موجودگی کے باعث ناکام ہوتی رہی ہیں۔ اگر ایسی قوت کے گرد کسی تحریک کا ابھار ہوا تو نفرت انگیز ایرانی ریاست کا خاتمہ کرنے کی اہل ہوگی۔ محنت کش طبقے اور غریبوں کی متحدہ قوت کو سماج میں موجود کوئی بھی دوسری قوت نہیں روک سکے گی۔